आरएसएस नेता बोले मुसलमान करे सूर्य और नदियों की पूजा। तो भड़के मुस्लिम मौलानाओं ने किया पलटवार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सीनियर नेता दत्तात्रेय होसबाले ने उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि हिंदू धर्म सर्वोच्च है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में रहने वाले मुस्लिमों को पर्यावरण संरक्षण के लिए नदियों और सूर्य की पूजा करनी चाहिए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए होसबाले ने कहा कि अगर हमारे मुस्लिम भाई भी सूर्य नमस्कार करें तो इसमें क्या गलत है, इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें मस्जिद जाने से रोका जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि हमारा हिंदू धर्म सर्वोच्च है, यह सभी के कल्याण की बात करता है। हमारे मुस्लिम बंधु भी पर्यावरण की दृष्टि से नदी की पूजा करे तो क्या बिगड़ता है? वो सूर्य नमस्कार करे तो हम कोई विरोध करने वाले हैं क्या? वो प्राणायाम करेंगे तो गलत है क्या? नहीं है। हम ये नहीं कहते तुम ये करे तो वो पूजा छोड़ दो, वो नमाज छोड़ दो, वो इगरजी मत जाओ, ये तो हम नहीं कहेंगे। हम जो कह रहे हैं धर्म का, ये मानव धर्म है। उनके इस बयान पर अब मुस्लिम मौलानाओं की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। मौलाना साजिद रशीदी और देवबंदी उलेमा मुफ्ती असद कासमी का कड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कोई बुराई नहीं है, आप भी हमारे साथ नमाज पढ़िए। नमाज एक्सरसाइज का एक हिस्सा है। आप भी देखिए वीडियो। दत्तात्रेय होसबाले जो एक आरएसएस के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों से कहना चाहते हैं कि वो नदियों की, सूरज की पूजा करें पर्यावरण के हिसाब से। हम नहीं कहते कि वो नमाज छोड़ें। दत्तात्रेय होसबाले जी, हम भी आपसे कहते हैं कि आप एक काम करें, नमाज पढ़ें व्यायाम के हिसाब से, वर्जिश के हिसाब से। हमारे साथ नमाज पढ़ना शुरू कर दें आप। हम नहीं कहते आपसे कि नदियों की पूजा करना छोड़ो। हम नहीं कहते आपको गाय को माता मानना और बैल को पिता मानना छोड़ो। सब कुछ करो, लेकिन नमाज पढ़ना शुरू कर दो हमारे साथ, क्योंकि ये भी वर्जिश का एक हिस्सा है। नमाज अपनी जगह है, इबादत अपनी जगह है, इससे वर्जिश भी होती है। और कई सारे साइंटिस्ट और हकीम, डॉक्टर्स इस बात को मान चुके हैं कि नमाज पढ़ने से बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप ऐसा कर लो। आपके यहां तो होता है, आपके यहां तो हवा को, सूरज को, मिट्टी को, दरख्तों को, नदियों को, पता नहीं किस किस को खुदा और भगवान मान लेते हैं। हमारे साथ एक मजबूरी है साहब, और मजबूरी ये है कि हम अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं कर सकते। यही हम में और आप में फर्क है। आप 33,000 देवी देवताओं को मानते हैं, हम सिर्फ एक खुदा को मानते हैं। ये हम में और आप में फर्क है। इसलिए हमारी तो मजबूरी है, लेकिन आप कर सकते हैं। आप तमाम चीजों को माने, लेकिन नमाज हमारे साथ पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि ये वर्जिश का एक हिस्सा है, व्यायाम का एक हिस्सा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। संघ के एक नेता है, उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को हिंदू की तरह पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं अपने आदरणीय ये संघ के जो नेता है, इनका बड़ा सम्मान करता हूँ, एहतराम करता हूँ, और इनको जहन नशीन ये भी करा देना चाहता हूँ कि भाई, ये मुल्क हमारा एक सेकुलर मुल्क है, और सेकुलर मुल्क का संविधान सबको अपने मजहब के ऊपर अमल करने की पूरी आज़ादी देता है। किसी को नहीं कहता कि किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती करके कोई काम कराया जाए। तो मुसलमान, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते हैं और अपनी शरीयत को फॉलो करते हैं, और यह हमारा संविधान भी हमें इजाज़त देता है। तो इन हमारे बुजुर्गवार को भी चाहिए कि कोई ऐसी बात ना करे जिससे जो है अफरा तफरी का माहौल हो, बल्कि ये बड़े ही सम्मानित शख्स हैं, इनको प्यार मोहब्बत का संदेश देना चाहिए, अमन का संदेश देना चाहिए, और जो है आपस में हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देना चाहिए, जोड़ने का संदेश देना चाहिए, तोड़ने का संदेश देना नहीं चाहिए। मुसलमान सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते हैं और उसी की इबादत करते हैं। मुसलमान न सूरज की इबादत करते हैं, न किसी नदी की इबादत करते हैं, न किसी पानी की इबादत करते हैं, वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते हैं। तो ऐसी कोई बात इस मुल्क के अंदर नहीं होनी चाहिए। हम तमाम ही एक हैं और इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर
तमाम जात और मज़ाहिब के लोग रहते हैं और ये हमारा मुल्क एक गुलदस्ते की तरह है कि इसमें विभिन्न तरह के फूल होते हैं और गुलदस्ता उसी वक्त में तैयार होता है जब विभिन्न तरह के फूल होते हैं तो गुलदस्ता तैयार होता है। और इसी तरीके से हमारा सेकुलर मुल्क है और सेकुलर मुल्क का जब संविधान हमें इजाज़त दे रहा है तो हमें कोई ऐसी बात संविधान के खिलाफ नहीं करनी चाहिए जो संविधान के विपरीत हो या उसके खिलाफ हो।